उन दिनों जिंदगी जैसे एक नए रंग में ढल रही थी। हैदराबाद की फिजा अब अजनबी नहीं रही थी, मगर दिल के किसी कोने में मुल्तान की यादें अब भी बसी हुई थीं। इन सब के दरमियान एक चीज़ थी जो हर दिन को ख़ास बना देती थी, और वो था अंसर का आना। अब उसका आना जैसे मामूल बन चुका था। शाम ढलते ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती और मेरा दिल बेइख्तियार धड़कने लगता। मैं जानती थी कि वही होगा। अम्मी मुस्कुराकर कहती, देखो तुम्हारा मेहमान आ गया है, और मैं बिना कुछ कहे पानी लेने के बहाने दरवाजे की तरफ चली जाती। अंसर आज भी वैसा ही था, सादा, मुस्कुराता हुआ, आंखों में वही मासूम चमक। मगर अब उसकी नज़रें कुछ ज्यादा ठहरने लगी थीं, खास तौर पर मुझ पर। एक दिन वो हंसपे मामूल आया, मगर उस दिन उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा था। उसने हल्की सी झिझक के साथ वो मेरे तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। मैंने हैरत से उसे देखा। मेरे लिए? क्यों? वो मुस्कुरा दिया। बस ऐसे ही, तुम्हें पसंद आएगा। मैंने जब वो छोटा सा डब्बा खोला तो उसमें एक खूबसूरत सी डायरी थी, जिसके सरवरक पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, ड्रीम बिग। मेरा दिल अजीब सी खुशी से भर गया। ये पहला मौका था जब किसी ने मुझे इतना खास महसूस करवाया था। मगर ये खुशी ज्यादा देर छिपी न रह सकी। मेरे बड़े भाई ने हमें यूं एक साथ देखा तो उनके चेहरे पर नागवारी साफ नजर आई। वो करीब आए और सख्त लहजे में बोले, अंसर, तुम्हें रोज-रोज यहाँ आने की क्या जरूरत है? घर का माहौल एक लम्हे में बदल गया। अंसर ने नजरें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी के साथ साथ दुख भी नजर आ रहा था। भाई, मैं तो बस आप सबसे मिलने आता हूँ। हम सब से या किसी खास से? भाई ने तंजिया अंदाज में कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। अम्मी फौरन बीच में आईं। बस करो, मेहमान से इस तरह बात नहीं करते। मगर बात वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। इस दिन के बाद भाइयों का रवैया मज़ीद सख्त हो गया। उन्होंने मुझ पर नज़र रखना शुरू कर दी और अंसर के आने पर चेहरे बना लेते। घर की फ़ज़ा में एक अजीब सी कशीदगी आ गई थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका हमें डर था। ताया अब्बू को किसी तरह ये बात पता चल गई कि अंसर रोज़ हमारे घर जाता है और ख़ास तौर पर मुझसे बातें करता है। उस शाम अंसर नहीं आया, ना अगले दिन, ना उसके बाद वाले दिन। हर गुजरता दिन मेरे दिल पर बोझ बनने लगा। दरवाजे की हर आहट पर दिल चौंक जाता, मगर वो नहीं था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके अम्मी से पूछा, अम्मी, अंसर क्यों नहीं आ रहा? अम्मी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटा, कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर वक्त से पहले जाहिर हो जाएं, तो टूट जाते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये मासूम दोस्ती अब एक मुश्किल रास्ते पर चल पड़ी है। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि दिलों के रिश्ते इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। अंसर के ना आने से जैसे मेरी दुनिया ही अधूरी हो गई थी। हर शाम दरवाजे की तरफ देखना, हर आहट पर चौंक जाना अब एक आदत बन चुका था। मगर वो नहीं आ रहा था। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मैं घर के सहन में अकेली बैठी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दिल अजीब सी उदासी में डूबा हुआ था। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने नजरें उठाईं। वही था, अंसर। मेरी सांस जैसे रुक सी गई। वो पहले से कुछ बदला हुआ लग रहा था। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में हल्की सी उदासी, मगर वही अपनायत अब भी बाकी थी। कैसी हो? उसने धीरे से पूछा। मैं कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, आप कहाँ थे? ये पहला मौका था जब मैंने उसे तुम की बजाय आप कहा। शायद फासले ने अल्फाज भी बदल दिए थे। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ था। आने नहीं दिया गया। मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। क्यों? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ सबसे मिलने नहीं आता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे सब कुछ समझ आ रहा हो, मगर फिर भी सुनना चाहती थी। फिर किससे मिलने आते थे? मैंने धीरे से पूछा। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी, वही मासूमियत, मगर आज उसमें एक और चीज भी थी, मोहब्बत। तुमसे। ये एक लफ्ज मेरे दिल में जैसे गूंज बनकर रह गया। हुआ थम सी गई। वक्त
रुक सा गया। मैं नजरें झुका गई। दिल में एक अजीब सी खुशी, एक डर, एक सुकून, सब एक साथ महसूस हो रहे थे। मुझे नहीं मालूम ये कब हुआ। अंसर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, मगर जब तुम हंसती हो ना, तो लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब तुम नहीं मिलती तो सब अधूरा लगता है। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मासूम सी दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी। मैं भी, मेरे लब हिले, मगर आवाज बहुत धीमी थी। मैं भी आपके आने का इंतजार करती थी। वो मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। करती थी? उसने हल्के से छेड़ा। मैं शर्मा कर बोली, अब भी करती हूँ। ये सुनकर वो पहली बार खुलकर हंसा। उसकी हंसी में वही पुरानी शरारत वापस आ गई थी। उसी लम्हे जैसे हमारे दरमियान की सारी दूरियां खत्म हो गईं। मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। अंसर ने धीरे से कहा, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। अगर किसी को पता चल गया तो शायद हम कभी ना मिल सकें। मेरा दिल एक बार फिर डर से भर गया, मगर उस बार मैं अकेली नहीं थी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर सच्ची मोहब्बत है तो रास्ता भी मिल जाएगा। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, फिर वादा करो, जो भी हो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैंने बगैर कुछ सोचे कहा, कभी नहीं।